आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 6, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में धारा 8 थी। इसमें पिछली वीडियो में हम इसका दृष्टांत घ तक पढ़ चुके थे। इस वीडियो में हम इसका पढ़ते हैं दृष्टांत अड। इसमें पहले हम कानूनी भाषा को पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसे साधारण बोलचाल की भाषा में समझेंगे। तो आइए देखते हैं दृष्टांत अड क्या कहता है। क्या किसी अपराध का अभियुक्त है। ये तथ्य कि अभिकथित अपराध से पूर्व या अपराध करने के समय या पश्चात कै ने ऐसे साक्ष्य का प्रबंध किया है जिसकी प्रवृत्ति ऐसी थी कि मामले के तथ्य उसके अनुकूल प्रतीत हो, या कि उसने साक्ष्य को नष्ट कर दिया था या छिपाया, या कि उन व्यक्तियों को जो साक्षी हो सकते थे उपस्थिति निवारित की या अनुपस्थिति उपाप्त की, या लोगों को उसके संबंध में मिथ्या साक्ष्य देने के लिए तैयार किया, सुसंगत है। अब हम इसे साधारण बोलचाल की भाषा में समझेंगे। कै किसी अपराध का अभियुक्त है, अर्थात कै पर कोई किसी अपराध करने का आरोप लगाया गया है। यह तथ्य कि अभिकथित अपराध से पूर्व या अपराध करने के समय या बाद, अर्थात जो उस पर आरोप लगाया गया है किसी अपराध को करने का, उस अपराध करने से पहले या अपराध करने के बाद ऐसे साक्ष्य का प्रबंध किया, यानी कि ऐसा जो कोई सबूत है वो बनाया या उसे उपस्थित किया जिसकी प्रवृत्ति ऐसी थी कि, अर्थात उसकी प्रकृति यानी कि वह इस तरह का था कि मामले के तथ्य उसके अनुकूल प्रतीत हो, अर्थात वह साक्ष्य या वो सबूत जिसका रूप ऐसा था या इस प्रकार था कि वह मामले के उसके अनुकूल प्रतीत हो, या कि उसने साक्ष्य को नष्ट कर दिया था या छिपाया था। अर्थात किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया, उस अपराध को करने के बाद या उस करते समय जो भी सबूत थे वे उसने नष्ट कर दिए हैं या छिपा दिए हैं, वहाँ से समाप्त कर दिए है, हटा दिए है, कि उन व्यक्तियों को या कोई ऐसा व्यक्ति जो साक्षी है, अर्थात उसने उसे मार दिया है, जो गवाह था जिसने वह अपराध होते देखा था, या उसे उसके बच्चे को अपहरण कर दिया है कि बोला अगर तूने मेरे खिलाफ गवाही दी तो मैं तेरे बच्चे को मार दूंगा, या बहुत तरह के ऐसे धमकी दी जाती है, या उपस्थिति निवारित की या अनुपस्थिति उपाप्त की, अर्थात उसने जो व्यक्ति वहाँ मौके पर नहीं था उसे कह दिया कि यह व्यक्ति मेरे साथ है, या वह गवाह जिसने ये कहा कि जो पर आरोपी है वह मेरे साथ था, इसने कोई अपराध नहीं किया, या लोगों को उसके संबंध में मिथ्या साक्ष्य देने के लिए तैयार किया, सुसंगत है। अर्थात यानी कि किसी को अपने फायदे के लिए गवाह देने के लिए प्रेरित किया कि मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा या मैं तुम्हारा यह काम कर दूंगा। ये सभी बातें अगर न्यायालय में सिद्ध हो जाती है तो ये सभी बातें सुसंगत हैं। अब आते हैं इसका दृष्टांत च। इसमें पहले हम कानूनी भाषा में समझेंगे। प्रश्न यह है कि क्या कै ने ख को लूटा। ये तथ्य कि ख के लूटे जाने के बाद ग ने कै की उपस्थिति में कहा कि ख को लूटने वाले आदमी को खोजने के लिए पुलिस आ रही है, और यह कि उसके तुरंत बाद कै भाग गया, सुसंगत है। अब हम इसे साधारण बोलचाल की भाषा में आसान शब्दों में समझेंगे। प्रश्न यह है कि क्या कै ने ख को लूटा, अर्थात
कै पर ख को लूटने का आरोप है लगा या शक हुआ। कैसे कि ख के लूट जाने के बाद अर्थात जब कै ने ख को लूटा उसके बाद गै ने अर्थात जो तीसरा व्यक्ति था उसने कैसे कहा या कै के जहाँ पर कै खड़ा था वहाँ पर स्थित किसी व्यक्ति को कहा कि जिसने भी ख को लूटा है उससे पैसे छीने हैं या उसका कोई घड़ी फ़ोन कीमती सामान छीना है उसे ढूंढने के लिए पुलिस आ रही है। परंतु गै यह नहीं जानता कि यह कार्य कै ने ही किया है और यह सुनते ही कै वहाँ से भाग गया। यह भी सुसंगत है क्योंकि जो अपराधी होगा वही पुलिस के आने पर या पुलिस का नाम सुनते ही डर जाएगा और भागेगा क्योंकि उसे पकड़े जाने का शक होगा। अब यहाँ पर दृष्टांत आता है 6। प्रश्न यह है, इसे भी हम पहले कानूनी भाषा में समझेंगे उसके बाद हम इसे साधारण बोलचाल की भाषा में पढ़े समझेंगे। प्रश्न यह है कि क्या ख के प्रति कै 10,000 रुपये का देनदार है। ये तथ्य है कि कै ने गै से धन उधार मांगा और कि घै ने गै से कै की उपस्थिति और श्रवण गोचरता में कहा कि मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम कै पर भरोसा न करो क्योंकि वह ख के प्रति 10,000 रुपये का देनदार है और कि कै कोई उत्तर दिए बिना चला गया सुसंगत है। अर्थात पर अब हम इसे साधारण बोलचाल की भाषा में समझेंगे आसान भाषा में। प्रश्न यह है कि क्या ख के प्रति कै 10,000 रुपये का देनदार है अर्थात कै को ख को 10,000 रुपये देने हैं। कै ने 10,000 रुपये ख से लिए थे। ये तथ्य है कि कै ने गै से धन उधार मांगा अर्थात कै पर ख का उधार है और कै ने गै से भी रुपये उधार मांगे। इस पर घै ने गै से कहा कि कै की उपस्थिति में कि मैंने यह सुना है कि जो कै है किसी के पैसे नहीं देता और इस पर ख के भी 10,000 रुपये उधार है तो मैं तुम्हें यह सलाह देता हूँ कि तुम कै पर भरोसा न करो कभी तुम्हारे भी पैसे मर जाए। इस पर कै गुस्से में वहाँ से चला गया। अब आते हैं इसके दृष्टांत जय पर। पहले इसे भी हम कानूनी भाषा में पढ़ेंगे और फिर आम बोलचाल की भाषा में समझेंगे। प्रश्न यह है कि क्या कै ने अपराध किया है। यह तथ्य है कि कै एक पत्र पाने के उपरांत जिसमें उसे चेतावनी दी थी कि अपराधी के लिए जांच की जा रही है फरार हो गया और उस पत्र की अंतर्वस्तु सुसंगत है। अर्थात साधारण बोलचाल की भाषा में समझेंगे कि कै ने क्या कोई अपराध किया है क्योंकि कै को एक पत्र मिला जो उसके दोस्त ने या किसी रिश्तेदार ने या जानने वाले ने ये लिखा कि अपराधी के लिए जांच चल रही है। अर्थात अगर कै ने कोई अपराध किया है और जांच चल रही है और वह उस स्थान से फरार हो गया तो यह तथ्य भी सुसंगत है। अब आता है इसके झ दृष्टांत पर। ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।